है उसके पास हम जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा एरिया यार, चलने की ही वो होती है कि अंदर जाओ फिर बाहर आओ। तो फाइनली अभी हम उस गार्डन में और उस ज़ू में अंदर आ चुके थे, जिस ज़ू में जो है यहाँ पे एक लेक थी और ये हमारी बोट आ गई थी जिसमें हमें जाना था। काफ़ी देर के बाद हमारा नंबर आया। तो बोटिंग सिर्फ हम ही कर रहे हैं, नानी, मैं, दर्शी और आदर्श के पापा और आदर्श की बुआ। तो हम चारों लोग अपनी अपनी बोट में अपनी अपनी जगह में बैठ के, तो जो बोट चलानी थी वो खुद से चलानी थी। तो आदर्श के पापा और दिव्या बोट चलाएंगे और हम लोग जो है आराम से बैठ के मज़े लेंगे। तो उस तरफ बैठ रहे हैं दिव्या और दिव्या के भैया, और नानी आ गए हैं इस साइड को। पर यार इस बोट में ना एक पंगा था कि नीचे से ना ये गीली थी, तो बैठने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पास प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि वीडियोज़ बहुत सारी है और व्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ शादी आ गई है घर पर और शादी के भी व्लॉग्स बनाने हैं। तो हम लोग निकल गए थे, जो यहाँ पे साइड में ना झंडे लगे हुए हैं रेड कलर के, उससे भरे भरे रहना है। 10 मिनट का टाइम और चलाने वाले पीछे बैठे। यहाँ पे मैं बोल रही थी कुछ, पर फ़ायदा नहीं था कुछ, तो मैंने वॉइस ओवर बाद में दी। और यार पानी ना बहुत ऐसा हरा हरा सा था, डर लग रहा था मेरे को इस पानी से कि कहीं कुछ निकल ना जाए इससे। तो डरने की मतलब वो वजह से ना मेरे को थोड़ा वीडियो बनाने में भी, और फ़ोन के लिए मुझे आदर्श के पापा बोल रहे थे कि पानी में मत गिरा दियो। और देखो हम किधर किधर जा रहे थे, मेरे को लग रहा था कि हम पता नहीं उधर ही ना फंस जाए कहीं। मतलब एक डर सा था मुझे ना, पानी से मुझे वैसे ही डर लगता है। तो ये हमने बोटिंग की, और साथ ही साथ अभी जो है ना यार हम मैसूर में ही हैं। बेंगलोर तो देखो अभी आए ही नहीं हैं। अभी आज हम मतलब उधर जाएंगे मैसूर पैलेस नाइट में। तो ये सारा व्यू और वहाँ का एरिया मुझे आपको दिखाना है। और अभी बेंगलोर हम पहुँचे ही नहीं हैं, 3-4 दिन हमने बेंगलोर में काटे हैं। उसके सारे व्लॉग से अब कहाँ रखूँ उनको, कैसे करूँ मैनेज, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एडिटिंग करने में टाइम लग रहा है जो कि मेरे से हो नहीं पा रहा है। और पानी आप देखो ग्रीन कलर का है, बिल्कुल ग्रीन। मैं बोल रही थी इसमें यार मगरमच्छ वगैरह होते होंगे, पता नहीं अब होते हैं कि नहीं होते। और आदर्श भी इंजॉय करा था। आदर्श और मेरी फ़र्स्ट बोटिंग थी, मैं पहली बार बोटिंग मतलब मैंने की है, बोट में बैठी हूँ। और मौसम आप देख सकते हो कि बादल वाला हो गया था, बादल बादल थे आ गए थे, पर हमने किया बहुत मज़े, इंजॉय किए हमने। देखो मेरी लैंग्वेज, मज़ा किया, इंजॉय किया हमने। तो उसके बाद बस हम लोग, हमारा टाइम ख़त्म हुआ और हम लोग वापस आ गए। मम्मी वगैरह ने पहले बोटिंग की हुई है, तो मम्मी और पापा और जो हमारे साथ दूसरी फैमिली थी वो लोग नहीं गए इसलिए। उसके बाद हम बोटिंग ख़त्म करने के बाद अपना हम जो है इस तरफ से आगे की तरफ से वापस के लिए निकले, पर हम गलत वाले रास्ते से निकल गए और हम इसी जंगल में भटक गए। हम बहुत आगे तक चले गए और बाद में ध्यान आया कि एग्ज़िट तो कहीं और था, और एग्ज़िट के लिए फिर हमें इसी जगह पे आना पड़ा। तो फिर इसलिए हम ना काफ़ी, ये देखो मैंने आपको बोला था ना कि कटहल का पेड़ दिखाऊंगी, तो ये देखो इसमें एक कटहल लगा हुआ था और वो भी इतना नीचे। तो कटहल के पेड़ कुछ इस तरह से होते हैं, और यहाँ पे ना अच्छे अच्छे उसके पेड़ थे फ्रूट्स के। और फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि ज़ू भी है, तो ये बर्ड्स थे अंदर को। ज़ू में तो हम लोग नहीं गए। और आते आते एक बड़ा सा पार्क लगता है जिसमें कि सिर्फ बच्चे ही झूल सकते हैं, तो आदर्श ने ये पार्क जाते हुए भी देखा था। तो आते हुए इसको था कि मुझे जाना ही जाना है इसमें। तो यहाँ पे ये देखो आदर्श के दादू इसको इसके झूलों में करा रहे, और वहाँ नानी चढ़ गए थे उतने में झूले में, और गार्ड भाई यहीं खड़े थे। मैंने नानी को फटाफट से इशारा किया कि नानी उतरो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे गार्ड स्पेशल रखे हुए हैं कि कोई बड़ा ना करे, बड़ा ना झूलों में झूले। झूले बहुत सारे थे पर बड़ों के लिए नहीं थे, सिर्फ बच्चों के लिए थे। तो आदर्श ने खूब इन्जॉय किया, और उसके बाद हम इस गार्डन से भी बाहर निकल गए। हमें यहाँ से निकलना था बाहर एग्ज़िट की तरफ, और नानी को मैंने बोला नानी आप किसी भी झूले में मत बैठना, वरना मम्मी भी बोल रही थी कि इसमें बैठते हैं। मैं कहा नहीं नहीं, यहाँ ना गार्ड है, ये नहीं बैठने देंगे। तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम आ गए जी उस गार्डन से बाहर, और अब हम निकल गए हैं मैसूर पैलेस के लिए। तो मैसूर पैलेस अभी हम जाएंगे, तो उससे पहले मैसूर पैलेस से पहले आई थिंक हम कहीं और भी जाएंगे, पर कहाँ गए थे मुझे अभी याद भी नहीं है ना, इतने दिन हो गए हैं व्लॉग उसको किए हुए, बनाए को, तो इतना ध्यान नहीं रहता। तो ऑटो वाले भैया हमारा वेट कर रहे थे वहीं पर। तो यही था कि यही हमें हर जगह लेकर के जाएंगे, हर जगह घुमाएंगे फिर। तो बस घुमाते घुमाते हमें ये साथ के साथ बता भी रहे थे कि यहाँ क्या था, यहाँ क्या है, और हम भी देख रहे थे। मुझे ये ना बहुत अच्छा लगा, पर क्या था ये मैं भूल गई हूँ, अब उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और आज है 18 तारीख, जिस दिन मैं ये वाला व्लॉग एडिट कर रही हूँ, और कल है 19, कल है प्रियंका की शादी 19 और 20 की। बाहर धूप लगी हुई अच्छी खासी, मम्मी वगैरह बाहर बैठे हुए हैं। और आज प्रियंका का वो है तेल
तेल मतलब उसको अभिषेक होगा, उसको तेल पड़ेगा। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से देखो आगे निकल गए हैं। साथ साथ में शादी की भी बात बता रही हूँ ना, क्योंकि यार शादी भी है। बहुत बिजी थे, बहुत बिजी। मैं क्या ही बताऊँ आपको कि कितना ज़्यादा बिजी है आजकल हम ना। कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, कैसे कैसे करके मैं टाइम निकाल रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए भी। कुछ शॉपिंग में बिज़ी है, सामान है, कुछ अभी रहता है, आज जाना है मुझे लेने के लिए दिन को, तो वो भी रहता है अभी थोड़ा बहुत सामान लेने को। कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है। और इस पेड़ में बहुत सारे नारियल लगे थे, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे हम एक मार्केट से होते हुए गए। अभी तक हम किसी भी मार्केट में नहीं गए थे, मतलब ऐसे ही जो साथ साथ लगती हुई मार्केट से उसमें ऐसे जो मतलब किसी एरिया की एक स्पेशल मार्केट होती है ना, वैसे नहीं गए थे। और ऑटो में इतना डर लगता है ना यार, गाड़ी वाले बस वाले बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। तो मुझे याद आ गया कि हम कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे मैसूर की सबसे बड़ी चर्च देखने के लिए। भैया ने कहा कि पहले ये चर्च देख लो, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। तो ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, ये बहुत बड़े एरिया में बनी हुई चर्च है और बहुत बड़ी चर्च थी। तो हम लोग अंदर गए, हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली और मैंने वीडियोस बनाई। और मतलब ये था कि यहाँ पे अभी प्रेयर टाइम शुरू होने वाला था, तो सभी को यहाँ से आगे से हटा देते हैं क्योंकि शोर रहता है ना, इस वजह से। फिर अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा था, तो हमने फटाफट से यहाँ का जो है वीडियो भी बना लिया और साथ ही साथ यहाँ का व्यू मैंने आपको दिखा दिया। मतलब राउंड में मैं इसके घूम नहीं पाई। बहुत बड़ी चर्च थी, बहुत ही बड़ी चर्च, और बहुत सुंदर लग रही थी। और आज था संडे, तो संडे इनकी वर्शिप प्रेयर का टाइम शायद यही होता होगा शाम का। तो बस ये देखने के बाद फिर हमें लगी थी भूख। मैं कहा पहले हमें कुछ खाना है, तो हम यहाँ हर जगह ढूंढने गए। एक शॉप मिली हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ना एक सड़ा सा बर्गर देखोगे जिसका प्राइस था 90 रुपीज़। तो वो सुन के तो भाई दिल के ना चूर चूर हो गए, भाई क्या ही है ये, इससे अच्छा तो रहने ही दो आप। फिर हम कहीं और ढूंढने चले गए कि कहीं अच्छा ढूंढते, क्योंकि महंगा बेशक हो पर क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना उस हिसाब से। तो वो नहीं थी। लग रही है कुछ खाने के लिए ढूंढने जा रहे हैं। कुछ कुछ नहीं है तो इधर को कुछ भी नहीं मिला है। और नानी भी नहीं है हमारे साथ। नानी कहाँ है? तो ऑटो वाले भैया हमें लेके गए एक होटल में आगे, जहाँ पे साउथ इंडियन खाना सारा था, अच्छे से जो भी आपको खाना है वो था। तो हम यहाँ गए और यहाँ हमें सब कुछ अच्छे से मिल गया। तो सब ने अपना अपना डोसा एंजॉय किया। सब ने प्लेन डोसा मंगवाया था और मैं ही थी आई थिंक एक जिसने कि मसाला डोसा मंगाया था। सब ने अपना प्लेन डोसा एंजॉय किया और अच्छा भी लगा। हम इनको पूछ रहे थे कि कैसा है, क्योंकि पहले इनका आ गया था ना, मेरा था मसाला डोसा। तो फिर मैंने अपना मसाला डोसा एंजॉय किया। देख ही सकते हो आपकी किस हिसाब से मैं खा रही हूँ, क्योंकि ना भूख भी लगी थी, टाइम भी कुछ ऐसा ही हो गया था। तो फिर मैं कहा चलो, सारा दिन घूम घूम के अब भूख लगी थी। और पीछे आदर्श बैठा था, तो मैं उसको भी एक एक दो दो बाइट्स खिला रही थी अपने से कि आदर्श आप भी खाते रहो, क्योंकि फिर ये अकेले से नहीं तो खाता नहीं है। फिर उसके बाद अब अंधेरा हो ही चुका था, तो अब हम जा रहे थे मैसूर पैलेस। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं मैसूर पैलेस। इन्होंने कहा कि शाम के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइटनिंग हो जाती है ना। ये दूसरा ऑटो हमारे साथ साथ ही चल रहा था। कहते वहाँ लाइट लग जाती है, रात को लाइट्स ऑन कर देते हैं और लाइट शो जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कहा चलिए। तो चलिए जी चलते हैं अब। और वो जो बहुत सुंदर सी लाइट्स आपको दिख रही है, वो उस तरफ को हमें जाना है, पैलेस की तरफ। और अभी लाइटनिंग ऑन नहीं हुई है जहाँ पे हमें जाना है पैलेस के अंदर। तो जब हम अंदर पहुँचे वैसे ही वहाँ पे लाइटनिंग शुरू हो गई। और इस टाइम पे वहाँ बहुत ज़्यादा बहुत 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 क्राउड रहता है। मतलब इतने ज़्यादा लोग, ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया यहीं आके बसी है, मतलब इस हिसाब से वहाँ रश था। तो ये पूरा एरिया ना, और वहाँ पे यार रथ इतने सुंदर लाइट वाले ना, हॉर्स वाले। ये देखो ये वाले रथ देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि लाइटें लगाई हुई थी इसमें और बहुत ही राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी। तो हम अंदर चले ही गए थे। ये देखो आप रश कितना ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने अपने ऑटो एक साइड लगा करके, भैया ने हमें बोला कि आप जाके आइए जल्दी जल्दी। तो फटाफट से हम अंदर चले गए। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ वगैरह सब कुछ शॉप्स लगी हुई थी बाहर, पैलेस के बाहर। और वो सामने गेट दिख रहा है जहाँ से हमें अंदर जाना है। तो वहाँ से हम फटाफट से अंदर जाने के लिए, वहाँ चेकिंग होती है आपकी अच्छे से, तो क्योंकि रश बहुत रहता है ना, तो इसलिए फिर स्कैनर से। और यहाँ पे ना ईयरिंग्स वगैरह की शॉप्स भी थी, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिए फटाफट से। टाइम नहीं था अभी, लिए नहीं, बस ऐसे पूछे कि प्राइस का पता होना चाहिए ना, कहाँ क्या कैसा कैसा प्राइस है। तो ये है पैलेस का गेट, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले एंट्री लेंगे अभी हम। अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है ना, जब हम वापस आएंगे फिर देखना इसको, ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। ये है पैलेस। और अभी आप इस पैलेस को देख रहे होंगे कि मुरझाया हुआ है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब आप अंदर पूरा एंटर हो जाएंगे तो आपको इस, मतलब हम जब एंटर हुए, अगर रात को आप जाते हो तो देखो, अभी हम नॉर्मली इसके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि ये नॉर्मली था अभी पूरा, मतलब ऐसे ही सादा सा लग रहा था। मतलब अच्छा तो था अभी भी, पर इतना नहीं जितना कि अभी उसके बाद ये लगना शुरू हुआ।
बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि यार पिक्चर जैसे हम वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना, वैसा वैसा ऐसा लग रहा था कि ये वैसा ही है नकली। पर जब लाइट स्टार्ट हुई ना, तो आप वहाँ का क्राउड देखते भाई। ये देखो आप, जब लाइट्स ऑन की तब इसकी जो शोभा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। लोगों का शोर, इतना लोगों ने शोर किया जैसे ही लाइट ऑन हुई इसकी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल। तो उसके बाद सबने पिक्चर्स क्लिक करवाई, इसकी भी, पैलेस की भी और ख़ुद की भी, और वीडियोस बनाई। और बस हमारे पास तो टाइम कम था, इसलिए हमने जल्दबाजी में जो कुछ था फटाफट से किया। और उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे अभी। पर मतलब वो था ना कि बहुत ज़्यादा डर था, गुम होने का डर था और अंधेरा था, लोगों का पता नहीं चल रहा था किधर जा रहे। तो मैं कहा साथ साथ रहना। बस मैंने अपना फटाफट से वीडियो बना के, मतलब मैसूर आप जाओगे ना तो ये ज़रूर देखना, मैरूस बोल रही हूँ, मैसूर का पैलेस ज़रूर देखना। और ये शॉप्स में भी मिलेगा आपको बाहर वहाँ पे ना बेचने के लिए, पर बहुत कॉस्टली, 4-5 हज़ार, 15 हज़ार। एक जगह हमने पूछा था 28 हज़ार का था ये पैलेस का जो वो है, अगर आप लेना चाहो तो शो पीस। और यहाँ गार्डन्स है, लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद भैया हमें एक शॉप पे लेके गए, तो ये राजा रानी की शॉप कुछ है इस टाइप से, कुछ शॉप थी सिल्क की साड़ियों की, और काफ़ी कुछ था इसमें, चंदन की चीज़ें बनी हुई थी, काफ़ी कुछ था यार। बस हम फटाफट अंदर गए, मेरा फ़ोन ऑफ था, मैंने चार्जिंग में फ़ोन लगाने को दिया और हम वहाँ से आ गए जी वापस। मैंने अंदर कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन डेड पड़ा हुआ था, मुझे तो पॉइंट मिल गया चार्जिंग का लगाने के लिए, तो मैंने बस वो लगाया और फटाफट से फिर हम अपने होटल में भागते हुए गए, क्योंकि पूरा दिन हो गया था तो हम थक चुके थे बुरी तरह से। और आज तो हमारे होटल में भी इन्होंने हमारे फुहारे चला दिए हुए थे कि लाइटनिंग के साथ। तो आंटी अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, हम अपने रूम की तरफ। तो ये आपने देखा हुआ ही है कि हमारा होटल जहाँ था मैसूर में, जहाँ हम ठहरे थे, मम्मी का गजरा बड़ा ही सुंदर लग रहा था। फूल तो मुरझा गए थे अब, पर अच्छा लग रहा था। तो आदर्श यहाँ आके बैठ गया है जी खेलने के लिए। ये हमारा सामान पड़ा हुआ है और आदर्श पी रहा है कोल्ड ड्रिंक। और वहाँ पे मौसम इतना अच्छा था, गर्मी गर्मी वाला। शाम को वहाँ पे हमने मंगवाया स्विगी से खाना, क्योंकि ना यार खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था, तो वहाँ से नूडल्स चाउमीन जो है वो मंगवाई थी, पर उसका भी उस हिसाब से ख़ास टेस्ट नहीं था, पर काफ़ी सारी थी, सबने एंजॉय की। हमने पापा वगैरह ने बिरयानी मंगवाई थी, वो पापा वगैरह पैक करके लाए थे वहीं से, हमने ऑनलाइन मंगवाया था। तो हम सब ने एंजॉय की, खाया पिया। और उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो, जब हम रेडी हो रहे थे जाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट डे बस का सफ़र करना था यहाँ से बेंगलोर के लिए। तो फिर से हम लोग रेडी हो गए, अपना सामान बांधा, पैक किया। और जो तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा 9 बजे का चेकआउट था, वो हो गया है और अब हम निकल गए। यार ये गार्डन ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर अभी सारा सामान लेकर के हम करें अपने ऑटो का वेट। ऑटो आएगा और उसके बाद हमें जाना है बस स्टैंड, जहाँ से हमें बस मिलेगी बेंगलोर के लिए। और अभी हम सिर्फ उन ऑटो वाले भैया का वेट कर रहे हैं जितने में वो आते हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग फटाफट से अपने सामान को उठाते हैं और फटाफट से अपने अपने ऑटो में बैठ जाते हैं। और अब करते हैं पता बेंगलोर की बस का। वहाँ पहुँच करके बस स्टैंड में हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने खाई थी आलू पूरी वहाँ पे। और उसके बाद जो है फटाफट से हमने बस ढूंढी कि बेंगलोर के लिए कौन सी बस जाएगी, और फिर हम वहाँ से अपनी बस में जो है बेंगलोर के लिए निकल गए। आज हम बेंगलोर पहुँचेंगे और फिर बेंगलोर में आज हम सिर्फ रेस्ट रूस्ट करेंगे। उससे पहले देखो ये है वो होटल जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। तो हमने फटाफट से अपने बैग रखे और हम चले गए ऊपर वाली बिल्डिंग में जहाँ हमें खाना पीना करना था। सीट्स तो अवेलेबल। तो फाइनली हमने सीट्स देखी और हमने मंगवाई आलू पूरी। तो यहाँ पे शिमला में आपने देखा होगा कि आलू पूरी जो है 2 मिलती है, चने के साथ भी भटूरे 2 मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है 3 आती है। तो हमने यहाँ पे चाय ऑर्डर की और आलू पूरी जो भी थी, पूरियाँ तो वो मंगाई। और हमें था कि पूरी मतलब कि छोटी पूरी जो होती है, उनके वहाँ भटूरे टाइप को ही पूरी बोलते हैं, तो वो ही उन्होंने दी। ये रही जी आलू पूरी और नारियल की चटनी। तो ये हर चीज़ के साथ देते हैं। फटाफट से हमने अपना खाना खाया और उसके बाद हम बस की तरफ निकले। और ये रेड वाली बसेज मैं बता रही थी ना आपको, जो वहाँ चलती है कि बहुत चलती है। तो ये जो वाइट सी बस लगी थी, ये थी आई थिंक हमारी बस। हाँ यही थी बेंगलोर के लिए जो जानी थी, वॉल्वो। तो हमने इसे फ़ाइनल किया। एक और थी उसके साथ ब्लू वाली, मुझे ज़्यादा अच्छी वो लगी, पर आदर्श के पापा बोलते कि पापा वगैरह ने जल्दबाजी में इसी वाली में बात कर ली जानी, तो वो भी थी। मुझे ब्लू वाली ज़्यादा पसंद थी, पर चलो जो भी, हमें तो पहुंचना था। तो फटाफट से हम अपनी अपनी सीट्स हमने पकड़ी और बैठ गए। तो यहाँ पे आदर्श कुछ बोल रहा था आपको, पर पता नहीं क्या बोल रहा था। चलिए छोड़िए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलेंगे बेंगलोर में। मैसूर का सफ़र ख़त्म होता है यहीं पर, तो बाय बाय।